अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त बिटकॉइन जो है वो 94 से 96 ये एक एरिया इसके दरमियान ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें हम लोग मार्केट की, इस वक्त बुलिश पोजीशन है या बेरिश पोजीशन है, क्या मार्केट आगे बढ़ सकती है, तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि फ़िलहाल जो बुलिश नज़र आ रहा है, जो परसेंटेज बुलिश के अंदर नज़र आ रही है, इस धोखे में मत आइएगा। मुझे यहाँ पर लगता है कि थोड़ी सी बुलिश अगर वैल्यू को चेंज नहीं कर पाती, इसका मतलब कि वैल्यू मज़ीद डंप जाएगी। ठीक है जी। अगर ये बुलिश जो परसेंटेज आपको नज़र आ रही है, ये अगर वैल्यू की प्राइस के अंदर जो है वो चेंज ना ला पाई, तो फिर इस चेंज का कोई मकसद नहीं है। फ़ायदा इस वजह से है कि भाई साहब वैल्यू 97 पे आए, फिर 99, फिर ऐसे बढ़ती बढ़ती आगे अपनी वैल्यू को क्लोज़ करें। वैसे तो आपको मैंने पहले भी कल के दिन भी बोला था कि वैल्यू जो है वो क्लोजिंग जो है यहाँ पर 2-3 दिन इस हिसाब से जो है वो चलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके सामने अथीरियम की वैल्यू देख ले, 32 जो है वो चल रही है, यानी कि 3200। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद नीचे की पोजीशन बन सकती है। आपको ये भी मैंने बताया था कि $176 मिलियन और $73 मिलियन की जो है वो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है अथीरियम के अंदर। इसी तरह BNB के अंदर भी बड़े लेवल पे जो है वो सेल हुआ है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। ठीक है। बाकी आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये तो मैं आपको डेली बोलता हूँ। जाहिर सी बात है, आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं तो स्पॉट ट्रेड के अंदर पैसा भी इतना तो रिस्क है नहीं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस प्रोजेक्ट को चाहें ले लें, ऑन करें। उसके अंदर भाई साहब इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट पकड़ें और भाई साहब यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करें। आप कोशिश करें 3 से 4 स्टेप्स के अंदर जो है वो परचेजिंग करें। वो भी एक तरीकाकार होता है कि कैसे करनी है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी डॉज कॉइन, SLP, गाला, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, इसके अलावा AXS, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो एक और प्रोजेक्ट है। यानी कि 8-9 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर इस वक्त वैल्यू डाउन चल रही है, जिसमें XRP भी, ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी आपके सामने है। तो इनकी वैल्यूज़ डाउन है, लेकिन ये कल को एक बेहतरीन लेवल वैल्यूज़ के अंदर जो है वापस आ सकती है। इसलिए घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ बेहतर होगा। और ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है, अब ये कितने दिनों के लिए रहता है ये तो अब कोई बंदा भी गैस नहीं कर सकता फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हम जो गैस करने वाले होते हैं वो यही होता है कि 2 दिन का एस्टिमेट लगा दिया, 3 दिन का एस्टिमेट लगा दिया कि अब भाई साहब वैल्यू यहाँ से बुलिश करेगी। ठीक है, आपको लास्ट मैंने बताया था कि भाई साहब जस्ट इन 24 आवर ऐसा पॉसिबल है कि वैल्यू आगे बुलिश कर जाए। 1,07,000 तक वैल्यू गई है, वहाँ से फिर नीचे डाउन ट्रेंड दोबारा बना दिया। ठीक है, वैल्यू क्रैश हो गई है, नीचे गिरनी है। ये जब तक माहौल रहेगा वेल्स, और ये जो एक इम्पैक्ट होता है ना कि न्यूज़ का बहुत इम्पैक्ट, भाई सब क्रिप्टो के ऊपर बड़ा हाई इम्पैक्ट आ जाता है। वैल्यू नीचे जा रही है तो नीचे ही जा रही है, ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जा रही है। ठीक है, तो भाई साहब इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये जो है वो हालात वाक़यात है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बेहतर होगा। शीबा इनू कोइन के रिलेटेड भी यही कि देखते रहे, वैल्यू अगर मज़ीद नीचे गिरती है तो इट्स योर ओन चॉइस कि आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नहीं। बाकी इसमें सवाई वेट करने के कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मुझे तो ज़्यादा हुआ, मैं क्या रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।